हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया जा रहा होगा। तो चलो हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेड करेंगे। कल हम लोग पूरा वीकली एनालिसिस कर लेंगे, मंथली, वीकली, डेली, 1 आवर एंड देन इंट्राडे के बाद हम लोग 15 मिनट्स तक कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले मंथली टाइम फ्रेम निकालते हैं। तो देखिए, ये रहा मंथली टाइम फ्रेम। तो मंथली टाइम फ्रेम में हम लोग ने पहले से ही मार्क करके रखा हुआ है। ठीक है, तो अच्छा नहीं किया, एक मिनट के मैं पिछले महीने का हम लोग ये हाई और ये लो मार्क करके रखते हैं। ठीक है, हमने वीकली ने पहले ही किया ये। ठीक है, तो ये हम लोग ये हाई और लो मार्क कर दिया। उसके बेसिस में फिबोनाची लेंगे हम लोग, ये हाई और इस लो का, और ये पोर्शन को हम लोग मार्क कर देंगे, 0.5 लेवल हम लोग मार्क कर देंगे। ठीक है, ये मार्क कर दिया। तो ये हम लोग ने मार्क कर दिया। उसके बाद अभी क्या है, इससे क्या पता चल रहा है आपको, वीकली के जो पिछले वीक का जो कैंडल बना था उसके ऊपर मार्केट सस्टेन किया है और यहाँ पे हाई की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, तो अच्छी बात है। यहाँ पे एक बाइंग साइड में हम लोग को मोमेंटम देखने मिल रहा है। और हम लोग कहाँ तक का बाइंग आएगा, एक अगर हम लोग इस हाई से इस लो तक अगर मार्क करते हैं तो हम लोग का एक पोर्शन इस लेवल तक आ रहा है जो कि हम लोग का अचीव हो चुका है। ठीक है, अगर इस लेवल के ऊपर आपका मार्केट सस्टेन करता है, 24,785 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, तब हम लोग को और एक हाई यहाँ तक का देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो वेट करेंगे उस चीज़ के लिए। अभी तक तो बुलिश ही दिख रहा है, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अभी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम निकालते हैं। देखिए, वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग वीक का हाई लो मार्क कर लेते हैं। एक मिनट रुकिए। ठीक है, और ये हम लोग वीक का हाई लो मार्क कर लेते हैं। ये आपका पिछले वीक का हाई हो गया और ये लो हो गया। ठीक है, इसके बेसिस में फिबोनाची लेंगे। फिबोनाची लेके आपका ये हाई और ये लो मार्क करेंगे और यहाँ पे ये लेवल 0.5 लेवल हम लोग मार्क कर देंगे। ठीक है, तो ये जो 0.5 लेवल है ये एज ए सपोर्ट काम करेगा। अभी इसके ऊपर जब तक है हम लोग मार्केट, तब तक यहाँ पे बाइंग की तरफ हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। अभी हम लोग और कुछ पैटर्न यहाँ पे नहीं बन रहा है। देखिए, यहाँ अगर यहाँ बनना चाहिए तो एक कैसा पैटर्न बन रहा है, एक ऐसा। ठीक है, एक ऐसा अगर हेड एंड शोल्डर अगर बनता है, ये हेड एंड शोल्डर अगर बनता है तो डाउन साइड के लिए मूवमेंट हम लोग को मिलेगा इस लो टूटने के बाद। ठीक है, ये जो आपका 299 का जो लेवल है, ये टूटने के बाद ही हम लोग डाउन साइड का देखेंगे। ठीक है, ध्यान में रखना है इस बात को। और जो हम लोग वीकली का हाई और लो मार्क कर दिया, मिड पॉइंट मार्क कर दिया। अभी हम लोग डेली टाइम में आते हैं। तो डेली टाइम में देखते हैं कैसे काम करेंगे। देखिए, डेली टाइम में हम लोग पिछली बार जो हमने एक एनालिसिस किया था, आपका जो चैनल है, चैनल का ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्ट एंड देन हाई तोड़ेगा तो हम लोग यहाँ पे बाइंग की तरफ जाएंगे। हाई तोड़ा, बढ़िया सा मूवमेंट मिला है हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि निफ्टी थोड़ा सा बुलिश में को दिख ही रहा है, पर बैंक निफ्टी नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसने अपना नीचे का जो गैप है ना वो फिल ही नहीं किया। ठीक है, फिल नहीं किया, ऐसा नहीं कि फिल नहीं करके वो ऊपर नहीं जा सकता, जाता है, पर थोड़ा सा एक डर बना रहता है कि वो कहीं भी नीचे गिर सकता है मतलब। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक सपोर्ट लेके हम लोग निफ्टी में बढ़िया सा मूवमेंट हमने कैप्चर किया था। ठीक है, अभी इसका हाई लो मार्क कर लेंगे डेली का। आपका देखिए, ये छोटा सा कैंडल बनाया है, तो जब छोटा कैंडल बनाता है उसमें अच्छा हमको मूवमेंट मिल जाता है। ठीक है, तो अभी कैसे, क्योंकि हम लोग का बहुत ही छोटा जगह है, अगर इसके ऊपर बाइंग और सेल के जिस तरफ भी गिरता है मार्केट या उठता है, हम लोग वहाँ का ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी फिबोनाची लेवल निकालते हैं इसका डेली का। हाई लो मार्क किया और फिबोनाची लेवल 0.5 लेवल हमने मार्क कर दिया। तो अभी इसको काटते हैं। समझ में आया, सिंपल है। अभी नीचे का मंथली का फिबोनाची लेवल मार्क किया, वीकली का किया और डेली का किया। ठीक है, तो अभी ये जो चीज़ है, ये जो जगह है, ये आज सपोर्ट हम लोग का काम करते हुए दिखेगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या है, हाई लो मार्क किया, फिबोनाची लेवल मार्क किया, अभी इसके ऊपर सस्टेन करेगा, हम लोग बाइंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया, बस यही है। ठीक है, अभी हम लोग 1 आवर में जाते हैं। 1 आवर में देखते क्या बना रहा है। देखिए, हम लोग का टारगेट्स अचीव है। ठीक है, जो हम लोगों ने बना के दिए थे, रखे थे, वो सब अचीव होते हुए दिख रहा है। ठीक है, वो अभी ये सब काट रहा हूँ मैं, ये सब की अभी ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, अभी हम लोग को ज़रूरत नहीं है। जब जैसे ही आपका मार्केट इस तरफ नीचे या ऊपर जाएगा, हम लोग यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट पकड़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग का एक सपोर्ट जोन थोड़ा सा चेंज हो सकता है। ये एक हम लोग का एज ए सपोर्ट काम करेगा, ये वाला जगह। ठीक है, ध्यान में रखना। और उसके बाद आपका ये एक लेवल है जो आपका एज ए सपोर्ट काम करेगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, 24,000 का एक लेवल है, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर इसके नीचे जाता है तो बढ़िया सा डाउन साइड का मूवमेंट। ठीक है, ये नीचे के लेवल्स बना दिया। और ये आपका यहाँ पे क्या बन रहा है, अगर यहाँ पे एक चैनल में बनाऊँ, ठीक है, एक चैनल बनाते हैं तो आपका, एक मिनट रुकिए, ये चैनल है, इसका
क्लोन करेंगे तो हम लोग को एक लेवल्स तो मिलेंगे साइड से, ठीक है। ये ऐसे ही मैंने बनाया, ठीक है। इसके उसके ये वाला जो चैनल है इसके हाई को मैंने इसको क्लोन करके मैंने ये खाली कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, ठीक है। तो ऐसे करके बनाया। अभी यहाँ से जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं तोड़ेगा हम लोग डाउन साइड का मूवमेंट नहीं मिलेगा। अभी जब तक इसमें चल रहा है चलते रहने दीजिए, और इसी के बेसिस पे आएगा सपोर्ट में हम लोग बाय करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना है जब तक ब्रेकडाउन नहीं देता है इस ट्रेंड लाइन का, समझे। बस ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम लोग का ऊपर के टारगेट्स क्या क्या हो जाएंगे। अगर ये हाई निकालता है तो 24,865 को अगर निकालता है, बढ़िया सा मूवमेंट ऊपर के 2 लेवल्स को हम लोग को मिल सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है इस बात को। उसका डायरेक्टली आपका अभी और एक लेवल में यहाँ पे ओपन हो रहा है, ये वाला, ठीक है। ये 24,797 उसका डायरेक्टली इस हाई तक का टारगेट हम लोग लेंगे 26,260, ठीक है। तो ये टारगेट हम लोग मार्क करके रखिए, डाउन साइड के लिए भी मार्क करके रखिए ना। जिस तरफ से आपका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट मिलता है हम लोग उधर का ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और वो कैसे करेंगे आपका, वो हम लोग इंट्राडे में जैसे करते हैं वैसे का, ठीक है। अभी यहाँ पे आप लोग अगर फिबोनाची लेंगे, हम लोग का ये रिसेंट हाई है और सॉरी लो है, और ये डिसेंट हाई है। तो अभी जब तक इसके ऊपर ये जो लेवल है आपका, ये जो जोन बन रहा है, ठीक है, इसके ऊपर जब तक है हम लोग यहाँ पे बाइंग के बारे में ही सोचेंगे, ठीक है। समझ में आया? बस ये वाला, ठीक है। इसके ऊपर जब तक है हम लोग यहाँ बाइंग के बारे में सोचेंगे, ये ध्यान रखना। अगर इसके नीचे आ जाता है ट्रेंड लाइन भी टूटेगा और एक डाउन साइड का मूवमेंट हम लोग को इस लो के बाद बढ़िया सा डाउन साइड मूवमेंट मिल सकता है, ठीक है। समझ में आया? बस सिंपल से स्ट्रेटजी के साथ आप लोग काम करिए, उसी में बेसिस पे आप लोग ट्रेड करिए, ठीक है। और कुछ नहीं चाहिए, उसमें आपका पैसा बन जाएगा, समझे। अभी 15 मिनट्स में आते हैं, इंटरडे का बात करते हैं कैसे काम काज करेंगे। देखिए 1 आवर में जाके ये हटा देता हूँ मैं, ठीक है। ये कन्फ्यूजन है, मिनट से हटाते हैं, डेज से हटाते हैं, ठीक है। अभी 15 मिनट्स में आते हैं। देखिए 15 मिनट्स में हम लोग का नॉर्मल है आपका वीकली का ब्लू वाला है, येलो वाला आपका डेली का हाइड है। वीकली का आपका ये ब्लू वाला जो लाइन है ये आपका वीकली का है, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन है ये आपका वीकली का मिड पॉइंट है, फिबोनाची लेवल है, ठीक है। और ये जो येलो डॉटेड लाइन है ये आपका डेली का आपका मिड पॉइंट है, समझ में। अगर देखिए कल पूरा मार्केट रेंज बाउंड था, इतना बड़ा सेलिंग एंड देन पूरा रेंज बाउंड था मार्केट, तो फ्राइडे को इतना अच्छा ट्रेड हुआ नहीं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी देखिए मार्केट अगर इसके हाई और लो में कहीं से भी निकालता है, ठीक है, अगर यहाँ निकालता है तो बढ़िया सा एक मूवमेंट हम लोग को इस टॉप तक का और इस लो तक का टारगेट हम लोग का पहला मिल जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से जिस तरह से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देता है, ठीक है। अभी मॉर्निंग का सेटअप क्या है, मॉर्निंग का सेटअप हम लोग का ये है, अगर गैप ओपन होता है पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन उस पैटर्न बना के यहाँ से हाई या लो तोड़ता है उधर का ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन कुछ पैटर्न बना के यहाँ से हाई या लो तोड़ता है उधर का ट्रेड करेंगे, ठीक है। सिंपल स्ट्रेटजी मेरा, इस स्ट्रेटजी में ही मैं ट्रेड करता हूँ मॉर्निंग का। उसके बाद कुछ भी सेटअप होता है वो टेलीग्राम में अपडेट कर ही देता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग को बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर, क्योंकि मैं खुद भी ट्रेड करता रहता हूँ ना, इसलिए अपडेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी जो भी ट्रेड लेता हूँ मैं वो वहाँ पर अपडेट करता हूँ टेलीग्राम में, ठीक है। तो ये रहा मेरा एनालिसिस निफ्टी का। अभी हम लोग बैंक निफ्टी देख करते हैं जल्दी से। बैंक निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम निकालते हैं, ठीक है। तो मंथली टाइम फ्रेम का हम लोग हाई लो मार्क कर लेते हैं, ओके। पिछले वीक महीने का एक मिनट, मैं इसका सेटिंग चेंज कर देता हूँ, ठीक है। पिछले वीक महीने का हम लोग का ये हाई हो गया और ये लो हो गया, ठीक है, मार्क कर दिया हमने। उसके बेसिस में अगर यहाँ से देखिए अभी फिबोनाची लेवल निकालते हैं, ये हम लोग का फिबोनाची लेवल ये वाला है, ठीक है। मिड पॉइंट हम लोग का मार्क कर दिया, ये भी हम लोग ने कर दिया। बाकी केस को काटते हैं, समझ में आया। ये आपका पिछले महीने का आपका हाई लो मार्क किया, उसका मिड पॉइंट मार्क किया, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर है मार्केट, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग को, यहाँ बाइंग की तरफ दिखाई दे रहा है मार्केट अभी, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम आते हैं, वीकली टाइम में देखते क्या हो रहा है, ठीक है। एक मिनट, अभी हम लोग वीकली का करेंगे, तो वीकली का हाई लो मार्क कर लेते हैं। पहले ये आपका वीकली का हाई हो गया और ये वीकली का लो हो गया, ठीक है। अभी हम लोग फिबोनाची लेंगे और इसका हाई लो मार्क कर लेंगे। ये हाई हो गया, लो हो गया और ये मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। मिड पॉइंट हम लोग मार्क कर दिया हाई लो से मैच करके, ठीक है। अब इसको काटते हैं, ठीक है, समझ में आया। बस देखिए मंथली के फिबोनाची के ऊपर है
अभी इसके भी आपका वीकली का ही फिबोनाची के ऊपर है अभी तक मार्केट। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका हाई से आपका डायरेक्टली देखिए एक रिजेक्शन पॉइंट हम लोग को क्या दिख रहा है, ये आप लोग का एज ए रिजेक्शन पॉइंट आप लोग मार्क करके रखिए। अगर इसके नीचे मार्केट नहीं आया, देखिए यहाँ पे आया है एक रिजेक्शन खा रहा है, तो ये एक जो सेलिंग जोन है, ठीक है। तो यहाँ से आएगा तो पहले हम लोग सेलिंग के बारे में सोचेंगे, ठीक है। अगर इसके हाई निकाल देता है तो हम लोग देखेंगे क्या होता है, या तो फेक ब्रेकआउट होगा या तो फेक ब्रेकडाउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे वेट करके आप लोग ट्रेड करिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रेड नहीं मिलेगा कोई ट्रेड मत करिए, एसएल होता है तो एसएल दे दीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ से सेलिंग आ गया और आप लोग बाइंग में बैठे हैं तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, ठीक है। समय अब ये आप लोग ध्यान में रख के काम करिएगा। तो मिड पर हमने मार्क कर दिया है एज ए जो हमने सोचा था, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम निकालते हैं, डेली टाइम फ्रेम का हम लोग यहाँ पे फिबोनाची लेवल मार्क कर लेते हैं और ये हाई लो मार्क कर लेते हैं पहले। ये आपका हाई और लो, ये जो ग्रीन वाला है ये आपका डेली का हाई लो मैंने मार्क किया, ठीक है। ये हाई हो गया, ये लो हो गया, मिड पॉइंट पे हम लोग ये मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ से आपका रिसेंट अगर पकड़ के चलूँ, ठीक है, अगर यहाँ पर पकड़ के चलूँ, ये रिसेंट लो है हमारा, ठीक है, इसको मार्क किया और ये रिसेंट हाई है, ठीक है, इसको मार्क किया। तो ये जो ये जो वीकली का जो फिबोनाची लेवल है 0.5 लेवल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। अगर इसके नीचे निकलता है मार्केट तो फिर से एक डाउन साइड का मूवमेंट देख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आता है तो एज ए सपोर्ट पहले काम करेगा, ठीक है, एज ए सपोर्ट काम करेगा। फिर अगर यहाँ से देखिए जा रहा है, अगर एक सपोर्ट लेके फिर मूवमेंट देता है तो बढ़िया सा एक मूवमेंट हम लोग को टॉप का देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। ध्यान में रखना इस बात को, ठीक है। ये फिबोनाची लेवल के हिसाब से बता रहा हूँ, हमने मिड पॉइंट सब मार्क कर लिया और यहाँ पे कुछ नहीं, आपका डायरेक्टली इस हाई तक का टारगेट। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, पहले दिन यहाँ से बढ़िया सा रेंज बनाया, फेक ब्रेकआउट दिया और उसका देखिए पूरा डाउन साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, पहला कंडीशन यही हो सकता है, ठीक है, फेक ब्रेकआउट होता है या तो नहीं हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे अगर रिजेक्शन खाता है तो आप लोग बाइंग में बैठे हो तो एसएल होता है तो दे देना, बस यही है, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि क्या होगा। तो एसएल जब तक होता है तो दे देना, एसएल नहीं होता है तो बढ़िया सा मूवमेंट ऊपर का देखने मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग का मेन कंडीशन क्या था, ये गैप फिल का ट्रेड है, गैप फिल हो गया है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बाइंग के लिए ऊपर तक आ सकता है, ठीक है, यहाँ तक आ सकता है। उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन लेता है या बाइंग से आता है, वो हम लोग यहाँ पे हम लोग नया बाइंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो वेट करेंगे कुछ रेंज बना के, अगर मूवमेंट देता है तो, ठीक है। 5 मिनट या 15 मिनट या 1 आवर में आप लोग जो प्रीफर करते हैं उसमें ट्रेड करेंगे, ठीक है। ध्यान में रखना। 1 आवर में आता हूँ, 1 आवर में देखते क्या करते हैं। देखिए ट्रेंड लाइन मैंने बना के रखा हुआ है, इस ट्रेंड लाइन में इस सपोर्ट के ऊपर गया है, बढ़िया सा मूवमेंट ऊपर का है। देखिए हम लोग का रेंज, हम लोग का जो टारगेट थे वो अचीव हो रहे हैं, ठीक है। अभी मैं ये सबको काट रहा हूँ, ठीक है, ये काट रहे हैं आपका, ये इसके हाई को निकालते ये वाला सेकंड आपका टारगेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद का टारगेट्स मैं मार्क कर देता हूँ, 1 मिनट के आसपास ही है, ठीक है। 54,468 का एक लेवल है। देखिए यहाँ से अगर आता है सेलिंग, बढ़िया सा मूवमेंट फिर से आ सकता है हम लोग का डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो मैंने एक रेंज, एक सपोर्ट बना के रखा हुआ है। यहाँ से मार्केट अगर आता है, गिरता है, इस जगह से गिरता है तो इधर का पहला सपोर्ट होगा, फिर सेकंड सपोर्ट ये होगा, उसके बाद ये वाला सपोर्ट है 50,950 का, ठीक है। यहाँ पे एक सपोर्ट है जो कि 51,758 का है और यहाँ पे एक सपोर्ट है 52,743, ठीक है। ध्यान में रखना। तो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप लोग को क्लियरली दिख रहा होगा कैसे कामकाज करेंगे, ठीक है। मैंने ज़्यादा मार्क नहीं किया क्योंकि हम लोग का टारगेट अचीव हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ध्यान में रखना इस बात को। तो अभी हम लोग 15 मिनट्स में आता है, इंट्राडे का बात करते हैं कैसे कामकाज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे क्या है, अगर गैप ओपन होता है पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, कुछ प्राइस एक्शन कुछ पैटर्न बना के यहाँ से हाई या लो तोड़ेगा, उधर का ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है पहले गैप फिल का ट्रेड, देन कुछ प्राइस एक्शन कुछ पैटर्न बना के यहाँ से हाई या लो तोड़ेगा, उधर का ट्रेड। क्योंकि यहाँ पे सेलिंग क्यों आ रहा है, देखिए इतना बड़ा बड़ा कैंडल जो सेलिंग आ रहा है क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका एकदम टॉप में आने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है, ठीक है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये ऑल टाइम हाई है, तो ऑल टाइम हाई के आसपास है मार्केट, तभी यहाँ से बार बार सेलिंग की तरह आ रहा है, ठीक है। क्योंकि मार्केट यहाँ से गिरा था, रिसेंट आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से गिरा था, तो बहुत ही बढ़िया एक डाउन साइड का मूवमेंट मिला था हम लोग को, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अगर यहाँ पे तभी यहाँ पे वॉलेटाइल हो रखा है मार्केट, यहाँ पे वॉलेटाइल होकर देखिए जितना सेलिंग आता है उतना ही अच्छा बाइंग आ जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रख के ट्रेड करिएगा क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के बहुत चांसेस है, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पे कितने लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, ठीक है। ध्यान में रखना, तभी मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा कम लॉट में ट्रेड करिए बढ़िया से, जब तक मार्केट सेटल नहीं हो जाता अच्छे से। उसके बाद आप लोग पता ही है पैसा तो बनाने के लिए कहीं भी बना देंगे, ठीक है। तो खाली सेटल होने दीजिए मार्केट को, ठीक है, सिंपल है। बस ये रहा मेरा एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। होप आप लोग को अच्छा लगा। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। इंस्टाग्राम टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।